नमस्कार, मैं प्रीति ठाकुर, रोटो स्पीड मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड से। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से ऐसी स्ट्रेटजी है जिसे फॉलो करना है ताकि कल को आपका बिजनेस स्टार्ट होने के बाद उसमें फ्लॉप होने की संभावना कम हो और आप अच्छे से अपना बिजनेस रन कर सकें। तो आइए आगे हम बात कर लेते हैं। आपने हमारे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था नोटबुक बिजनेस के रिगार्डिंग कि नोटबुक बनती कैसे है, कैसे बनाई जाती है, वो प्रोसेस दिखाया था। और अगर ऐसा कोई ये प्रोसेस या कोई नोटबुक का बिजनेस आप लोग प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो प्री प्लानिंग है उसके 2-3 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसे हर बिजनेस स्टार्ट करने वाले पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ध्यान में देना चाहिए। तो ऐसे पॉइंटों को हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो बिजनेस में मुझे लगता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये इस चीज़ का सर्वे होना बहुत आवश्यक है कि जिस एरिया में आप ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या जिस एरिया में आप बिजनेस स्टार्ट करने का लगाने का सोच रहे हैं वहाँ पे आपको सबसे पहले उस एरिया में जाके ये सर्वे करना बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया में उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं। डिमांड हमें सर्वे करके डिमांड पता करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि हो सकता है, देखो ऐसा नहीं है कि किसी एरिया में नए प्रोडक्ट चल नहीं सकते, चल सकते हैं, लेकिन नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए फाइनेंस की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और हम बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, ऐसे बिजनेसमैन के पास बजट कम होता है और नए प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए, कस्टमर को नए प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट खर्च होता है जो नए बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर आप पहले से ये सर्वे कर ले कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं और जिस एरिया में बनाने जा रहे हैं उस एरिया में उस प्रोडक्ट की डिमांड भरपूर है, ताकि पहली चीज़ आपको डिमांड क्रिएट करने की आवश्यकता ना हो। तो अगर आपके एरिया में प्रोडक्ट की डिमांड है तो आप अच्छा उस बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट डिमांड, जैसे आपने अपने एरिया में देख लिया कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो सेकेंड आ जाते हैं हम इस बात पे कि उस प्रोडक्ट को जो आप बनाने जा रहे हैं आपके एरिया में उसका होलसेल प्राइस क्या है। दर्शकों, इस बात पे मेरे भाइयों ये इस चीज का ध्यान देना, मैंने बात की है उसका होलसेल प्राइस क्या है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लोग बोलते हैं इतने का बनाइए इतने का बेचिए और वो रिटेल प्राइस को वहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब रिटेल प्राइस कभी भी एक मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो सकता। कोई दुकानदार अगर किसी प्रोडक्ट को 20 रुपए में बेच रहा है और उस प्रोडक्ट को वो पहले से ही 13 या 14 रुपए में खरीद के ला रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि क्या वो प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाने के बाद 10 या 10.5 रुपए का बन के तैयार हो रहा है। होलसेल प्राइस का मतलब ये है कि आपको जो है मार्केट में प्रोडक्ट कितने का बेच रहा है या कंज्यूमर को कोई रिटेल शॉपकीपर कितने का दे रहा है, उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। आपको सर्वे इस बात का करना है कि आपके एरिया का जो होलसेलर है वो उस प्रोडक्ट को किसी शॉपकीपर को कितने में दे रहा है, क्या आप उस प्राइस को बीट कर पा रहे हैं। अगर आप किसी होलसेलर के प्राइस को बीट करने की कैपेसिटी रखते हैं देन सेकंड ऑप्शन बन जाता है कि आप उस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो आज हमने बात की वो 2 पॉइंट जो हर किसी पर्सन को जो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उन्हें इन 2 बातों का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले और बिजनेस प्लानिंग करते समय इन 2 बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपके बिजनेस के जो सक्सेस होने के संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है जिससे आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर जान ले या उन बातों पे अपना काम कर ले तो आपकी और बिजनेस। आज के लिए इतना ही। बाकी आप जिस भी जगह से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में उस एरिया का नाम बता सकते हो और प्लस आप हमें संपर्क कर सकते हो। अगर जो भी बिजनेस आप प्लान कर रहे हो तो उस एरिया में हम आपको सर्वे कराने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं और हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस प्लान करने का मोटो रखते हैं या आगे फ्यूचर में कोई बिजनेस प्लान करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भी सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।